हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लीड कोड का इजी प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम नंबर इज 1710 मैक्सिमम यूनिट्स ऑन अ ट्रक। सो सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं, देखते हैं उसके क्या क्या कंस्ट्रेंट दिए हुए हैं, क्या इनपुट है और क्या आउटपुट है, और उसके बाद हम लोग चलते हैं वाइट बोर्ड पे और हम लोग ट्राई करेंगे कि जो भी इनपुट डेटा गिवन है उसके बेसिस पे हम लोग क्या ऑब्जर्वेशन बना सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम लोगों को क्या दिया है, हम लोगों को एक 2D एरे दिया गया है, उसका नाम है बॉक्स टाइप्स। और बॉक्स टाइप्स के अंदर देयर कैन बी मल्टीपल बॉक्स टाइप्स लाइक दैट 2D एरे कैन बी ऑफ लेंथ 1 2 और इट कैन बी एनीथिंग लाइक यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर उसका लेंथ दिया गया है 1 से 1000 के बीच में। सो उसके अंदर दो चीज़ें दी गई है कि एक तो है नंबर ऑफ बॉक्सेस एंड नंबर ऑफ बॉक्सेस पर बॉक्स। तो इसको जानने के लिए ये दो लाइन इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ बॉक्सेस इज द नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ टाइप आई। सो बेसिकली जीरो टाइप का अगर बॉक्स है तो उसके अंदर कितने बॉक्सेस हो सकते हैं, और वो बॉक्स नंबर ऑफ बॉक्सेस के अंदर नंबर ऑफ हर एक बॉक्स के अंदर उसके कितने यूनिट्स है। सो नंबर ऑफ यूनिट्स पर बॉक्स इज द नंबर ऑफ यूनिट्स इन ईच बॉक्स ऑफ टाइप आई। तो उसके बाद दिया गया है कि हम लोगों को एक ट्रक साइज दिया गया है जिसके अंदर हम लोगों को मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस करना है इन अ such a way that कि number of boxes does not exceed the truck size. So ये जो number of boxes है this should not be greater than truck size. So उस हिसाब से हम लोगों को maximum number of boxes place करने हैं। तो यहाँ पे फाइनली आउटपुट क्या चाहिए कि रिटर्न नंबर maximum total number of units that can be put on the truck side ट्रक। सो हम लोग ये इनपुट देख लेते हैं। तो फर्स्ट इनपुट दिया गया है जिसमें बॉक्स टाइप्स दिए गए हैं, जिसमें टोटल नंबर ऑफ 3 बॉक्स टाइप्स है, और उसके अंदर लाइक फर्स्ट के अंदर एक लाइक जीरो बॉक्स टाइप के अंदर एक ही बॉक्स है और जिसके अंदर 3 यूनिट है। वैसे ही टाइप 1 के लिए मैं फॉर सिंपलिसिटी आई विल कंसिडर 1 2 3। सो यहाँ पे बॉक्स टाइप 2 के अंदर दो बॉक्सेस है और हर एक बॉक्स का अंदर नंबर ऑफ सब बॉक्सेस और यूनिट्स मान सकते हैं 2 है। वैसे ही ये थर्ड के लिए। तो यहाँ पे अभी क्या है, ट्रक साइज दिया गया है 4। तो बेसिकली क्या कर सकते हैं कि अगर मैंने ये लिया 1 + 2 3 एंड ये मैं 3 अगर कर दूंगा, सो विच इज गोइंग टू बी 6 एंड 6 इज ग्रेटर देन 4। तो ये हम नहीं लिख सकते, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से ये वाला लूँगा, उसके बाद सेकंड आइटम लूँगा और यहाँ से मैं ओनली एक पिक कर लूँगा। तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर के 3 और इसके अंदर के 2 बॉक्सेस के अंदर हर एक बॉक्स के अंदर 2 यूनिट है। सो इट इज़ लाइक 4, और इसके अंदर का मैं एक ही यूनिट लूँगा कि विच इज़ लाइक बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ से एक लिया, यहाँ से 2 लिया तो 3 हो गए, और इसमें से एक ही ले रहा हूँ, उसके अंदर एक ही यूनिट है, तो टोटल हो जाएगी 3 + 1 4। सो ये 4 मैच हो जाएगा। और यूनिट्स कितने ले रहा हूँ मैं, 3 प्लस यहाँ से 4 7 और यहाँ से एक ले रहा हूँ तो 8। सो विच इज़ गोइंग टू बी माई आउटपुट। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लिसिटी के लिए थोड़ा सा वाइट बोर्ड पे इसको देखने का ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी और इनपुट भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो देखो यहाँ पर आपके पास ये एक बॉक्स हो गया, यहाँ पे मानकर चलो ये दूसरा बॉक्स है, और यहाँ पे ये तीसरा बॉक्स है। हम फर्स्ट इनपुट पे ही ट्राई कर रहे हैं। तो इसका मानकर चलो टाइप 1 है, ये टाइप 2 है और ये टाइप 3 है। ओके, अभी इसके अंदर मैक्सिमम, इसके अंदर 3 यूनिट्स है। 3 यूनिट्स को आप फॉर सिंप्लिसिटी कह सकते हो कि उसके अंदर छोटे छोटे बॉक्सेस कितने रहेंगे। तो इसके अंदर ये
एक बॉक्स के अंदर यहाँ पर एक के अंदर 3 है, वैसे ही इसके अंदर कितने थे, 2 थे, तो ये 2, और इसके अंदर एक ही बॉक्स है, तो ये दिस इज पर बॉक्स। ओके, यहाँ पे क्या है, ये 2 बॉक्सेस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बॉक्स, दूसरे बॉक्स के अंदर बॉक्स 1 और बॉक्स 2, तो इसके अंदर फिर से ये 2 बॉक्सेस ऐसे आ जाएंगे, राइट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, और तीसरे बॉक्स के अंदर इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, लाइक एक ही बॉक्स है, तो यहाँ पे भी हम लोगों को ये मतलब इसके अंदर का 1 है, तो इसके लिए ये ऐसा हो जाएगा बेसिकली। तो छोटे छोटे बॉक्सेस के अंदर एक एक ही बॉक्स है हर बॉक्स के अंदर, टाइप 3 के अंदर। तो अब यहाँ पर हम फिर से एक बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे जाएं, तो एक चीज़ हम लोगों को यहाँ पे देख सकती है कि मैक्सिमम तो हम लोगों को यूनिट्स लेना है, सो इवेंचुअली क्या रहना चाहिए कि ये ज़्यादा से ज़्यादा ये नंबर मेरा मैक्सिमम कैसा है, इस पर मुझे फोकस करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक ऑब्जर्वेशन निकल के आ सकता है कि अगर मैं समहाउ इस मेरे एरे को, 2 डायमेंशनल एरे को सॉर्ट कर दूँ बेस्ड ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स, तो शायद से मेरा मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स रिट्रीवल का आंसर आ सकता है। तो बेसिकली ग्रीडी अप्रोच हम लोग ट्राई करने वाले हैं। तो होगा क्या कि अभी के इस केस में तो डायरेक्टली इट इज़ ऑलरेडी सॉर्टेड, तो इसमें कुछ करना नहीं है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी सॉर्टेड है नंबर ऑफ यूनिट्स के अकॉर्डिंग। बट आप इस पे अगर ध्यान दोगे तो क्या होगा कि आपका जो ये 5 10 है, तो चलो एक काम करते हैं, सिम्पलिसिटी के लिए ये वाला इनपुट लेते हैं। तो मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ इसको, और इसको मैं असेंडिंग ऑर्डर सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में लेता हूँ। सो सबसे पहले मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5 10, ओके। उसके बाद क्या आने वाला है 3 9, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट उसमें ज़्यादा है, तो 3 9। उसके बाद आएगा मेरा 4 7, ओके 4 7, और उसके बाद आ जाएगा 2 5 है, राइट, यस 5। तो अभी आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ से मुझे 50 टोटल में 50 कलेक्ट कर सकता हूँ, हाँ। और सबसे मेन ट्रक साइज़ यहाँ पर दिया हुआ कितना है, 10 दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं मानकर चलता हूँ कि इससे 5 ले रहा हूँ पूरा, इससे 5 + 3 8, एंड यहाँ से मैं नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि अगर ये मैं लेने जाऊँगा यहाँ से 4, तो विच इज़ गोइंग टू बी द 12, इसो एक्सीड हो जाएगा। और इसका तो ऑफकोर्स यहाँ पे तो बॉक्सेस कम है, तो ये तो मैं लेने वाला ही नहीं हूँ। तो यहाँ से मैं कुछ क्वांटिटी ले सकता हूँ, फॉर एग्जांपल आई कैन कलेक्ट 2 फ्रॉम हियर, ओके। तो देखते, तो यहाँ पर हो गया पूरा, ये पूरा 3 लेने के बाद 3 × 9 विच इज़ गोइंग टू 27, और यहाँ से मैं अगर 4 तो नहीं ले सकता हूँ, तो मैक्स मेरा कितना बच गया है, यहाँ पे मेरा 10 - 5 5 बच गया है, और 5 - 3 यहाँ पे 2 बच गया है। तो यहाँ पे मुझे एट मैक्स 2 ही ले सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। तो 2 लूँगा तो हर एक बॉक्स के अंदर 7 7 है, तो ये विच इज़ गोइंग टू बी 17। अगर मैं इसका सम कर दूंगा तो 4 + 7 9, एंड सॉरी 7 + 4 इज़ 11 1 इस कैरी, सो 5 + 2 7 8 एंड 9, सो 91। और वही हमारा इसका अगर आप देखोगे तो आंसर है। सो बेसिकली करना क्या है, जस्ट टू समराइज, हम लोगों को बेस्ड ऑन मैक्सिमम लाइक नंबर ऑफ यूनिट्स है, उसके हिसाब से हम लोगों को डिसेंडिंग ऑर्डर में ये एरे सॉर्ट करना है। और सॉर्ट करने के बाद हम लोगों को फर्स्ट आइटम से कलेक्ट करते जाना है। हम लोगों को मेक श्योर करना है कि जब भी हम ये नंबर ऑफ यूनिट्स ले रहे हैं, उससे पहले हम लोगों को ये चेक करना है कि जो भी उसके अंदर वो बॉक्स टाइप के अंदर कितने बॉक्सेस है, नंबर ऑफ बॉक्सेस है, तो वो पूरे ले सकता हूँ या पार्शियली ले सकता हूँ, बिकॉज इट शुड नॉट बी एक्सीडिंग दी ट्रक साइज, तो वो ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 2 केसेस आ जाएंगे। तो हम लोग कोड की तरफ चलते, तो यहाँ पे आप देखोगे, सो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि सॉर्ट बाय डिसेंडिंग फंक्शन यूज़ किया है बेस्ड ऑन
the first element. I mean like this is 0th element, number of boxes, and this is number of units. so इसके ये number of units पे मैंने sort कर दिया है। और उसके बाद मैंने क्या किया है, दो वेरिएबल लिए है, सम एंड टोटल। टोटल मीन्स नंबर ऑफ यूनिट्स जो मेरा फाइनल आंसर रिट्रीव करना होगा, और सम ये मेरा ट्रक साइज के अगेंस्ट में मैच करते जाएगा। सो उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, एक फॉर लूप लगा दिया है सेम मेरे एरे के ऊपर, और यहाँ पे मैं एफ एन एस इज लाइक फर्स्ट वैल्यू, लाइक 0th वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू, एस स्टैंड फॉर सेकंड वैल्यू। तो ये दो वेरिएबल में मैंने ये वैल्यूज कलेक्ट कर लिए। अभी उसके बाद मैंने क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले ये केस तो मेरा आने वाला है नहीं है इनिशियली, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ट्रक साइज रहेगा ही। तो या हो भी सकता है कि कुछ ऐसे एज केसेस कि यहाँ पे तुरंत मेरा ट्रक साइज, और अगर मैं मानकर चलो कि किसी केस में ऐसा भी रह सकता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने अगर ट्रक साइज ले रहा हूँ मैं लेट्स से 5, और मेरा ये 5,10 यूनिट है, तो यहाँ पर ही मेरा ये 5 - 5 0 हो जाएगा। तो बेसिकली इस केस में होगा क्या कि जो भी रिमेनिंग एरे एलिमेंट्स है वो मुझे कलेक्ट करने की ज़रूरत ना गिरे। ओके, तो उसके लिए ट्रक साइज मानकर चलते हैं कि इस केस में अगर हम लोग मान के चल रहे हैं कि 10 है, सो 10 माइनस सम इनिशियली 0 रहेगा, और फर्स्ट आइटम तो 5, सो 10 - 5 इज़ नॉट लेस देन 0, तो ये इस केस में ये जाएगा नहीं। उसके बाद ये यहाँ आएगा, यहाँ पे क्या करेगा, 10 इनिशियली 0 रहेगा, 0 + 5 इज लेस देन इक्वल टू ट्रक साइज 10। तो मैं क्या करता हूँ, ये सम में ऐड कर देता हूँ, तो 5 यूनिट्स मेरा चला गया है इसके अंदर का, ये नंबर ऑफ बॉक्सेस 5 चले गए। देन उसके अंदर हर एक बॉक्स के अंदर कितने उसके यूनिट है वो मुझे पूरे कलेक्ट करना है, और वो मेरे टोटल में डालना है। सो दिस इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अभी होगा क्या कि किसी केस में ये ट्रक साइज माइनस सम, लाइक इवेंचुअली जब हम लोग यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर आएंगे, ये वाला सिनेरियो कंसिडर करते हैं। तो अब अभी मानकर चलो हमारा ट्रक साइज है 10, और ऑलरेडी हम लोगों ने ये कलेक्ट कर लिया है 5 + 2 7। सो ये ट्रक साइज मेरा 10 माइनस सम 7, और उसके बाद मैं ये वाला पिकअप करने जा रहा हूँ 4। सो क्या होगा, इट इज़ लाइक गोइंग टू बी लेस देन 0। लेकिन होगा क्या इसमें, अगर मैं पूरा तो 4 उठा नहीं सकता हूँ, इसके लिए मुझे क्या करना है कि ट्रक साइज और मेरा जो एग्जिस्टिंग सम कैलकुलेटेड था विच इज़ 7, सो या जस्ट अ मिनट, यहाँ पर 5 + 3 इट इज़ 8 एक्चुअली, नॉट 7। सो 8 मेरे पास ऑलरेडी मेरा सम आ चुका है। तो अभी मैक्स मैं कितना उठा सकता हूँ, 2 उठा सकता हूँ। सो ये फॉर्मूला मुझे, ये सब्सट्रैक्शन मुझे रिमेनिंग आइटम्स देने वाला है यहाँ पर ए के अंदर। फिर वो मैंने सम में ऐड कर दिया, तो होगा क्या, इनिशियली मेरा सम 8 था आफ्टर 2 इटरेशन, और ये 3rd इटरेशन के बाद रिमेनिंग जो भी था 2। सो यहाँ से मैं दो बॉक्सेस उठा रहा हूँ। सो 8 + 2 10 विच इज़ इक्वल टू माई ट्रक साइज, और हर एक बॉक्स के अंदर 7 यूनिट्स है। सो 2 × 7 दैट इज़ 14। सो इवेंचुअली मेरा जो कैलकुलेशन हम लोगों ने यहाँ पर किया था, बेसिकली ये वाला कैलकुलेशन, सो ये मैच हो जाएगा। सो फाइनली क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि अगर ब्रेक स्टेटमेंट भी डाल सकते हैं इफ़ यू वांट जस्ट टू इम्प्रूव टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अ बिट, बट इवेंचुअली हम लोग इटरेट कर रहे हैं, सो इट इज़ नथिंग बट बिग ऑफ n ओनली। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहने वाला है हमारे यहाँ पर, और फाइनली टोटल हम लोग यहाँ पर रिटर्न कर रहे हैं। ओके, सो अभी के लिए इतना, थैंक्स फॉर वॉचिंग।